औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। यासिर मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद यासिर मुमताज़। तो आज की इस खूबसूरत सी वीडियो में हम आपके साथ एक कारोबार को करने के मुख्तलिफ़ तरीके आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे भाई वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक आपने देखना है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसा कारोबार का तरीका शेयर करने वाले हैं कि आप अगर उस कारोबार को कर लें तो आप ज़िंदगी में कामयाबियां समेट सकते हैं। ये कारोबार ही ऐसा है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मेरे भाई एक बात मैं आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि नौकरियों में कुछ भी नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी के साथ साथ आप कोई कारोबार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो नौकरी अगर करते रहे सारी उम्र तो मेरे भाई फिर भी आप मुहताज रहेंगे पैसों के। आप ज़िंदगी में कोई अच्छा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, कोई अच्छा कारोबार नहीं कर सकते। तो कारोबार हमेशा वही लोग करते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनके अंदर जुनून होता है। तो कारोबार दुनिया में मुख्तलिफ़ तरह के हैं। तो आजकल जो कारोबार का ट्रेंड है तो वो मेरे भाई डिजिटल है। अगर आप अनपढ़ हैं, डिजिटल कारोबार कोई नहीं करना चाहते, कोई ऐसा कारोबार आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कोई कारोबार फ़िज़िकल हो, तो आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप कम आमदन की वजह से परेशान हैं या किसी कारोबार की तलाश में हैं और आपको परेशानी का सामना है तो आप इस वीडियो में बने रहें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बात याद रखें कि कोई भी कारोबार हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब उसमें आपने पहला कदम लगा दिया तो आप उस कारोबार की एंड वाली सीढ़ी तक अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ जाएंगे। तो परेशानी किसी मसले का हल नहीं होता है। तो आपने परेशान नहीं होना। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक ऐसा आइडिया शेयर करने वाले हैं कि आप इसकी मदद से महाना करोड़ों नहीं लाखों रुपया, पहले आप स्टार्ट में 1000 से 100 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 300 बचत 400, फिर आएगी 4000, फिर आएगी 4 लाख। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस कारोबार को करते रहे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ महीने का नहीं तो 1-2 साल में आप 1 करोड़ तक लाजमी पहुँच जाएंगे। तो ये मेरे भाई कारोबार है पटाटो ऐसी आइटम है कि ये हर घर की ज़रूरत है और लोग इसे ज़्यादातर सालन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी चिप्स भी बनाई जाती है। इसके अलावा आपने एक ब्रांड देखा होगा लेस का, तो वो भी आलूओं से। अब देखें आपके पास कितने ज़्यादा जो हैं वो रास्ते बन गए सिर्फ पटाटो के। अब आपने आलू को करना क्या है? सबसे पहली बात, अगर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो अब इन आलूओं का सीज़न है। अब आलू मार्केट में सस्ते हैं, वक्त गुजरा है और सस्ते थे। तो अगर आप इन आलूओं को ख़रीद लें, ख़रीदने के बाद अगर किसी स्टोरेज वाले से रब्ता कर लें तो मेरे भाई आप इन आलूओं को स्टॉक कर लें। अब एक मेरी बात ज़िंदगी में याद रखें कि आलू की पैदावार इतनी ज़्यादा होती है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में हराम है। लेकिन मैं आपको एक बात 100% गारंटी के साथ डंकी की चोट पर करने जा रहा हूँ कि आलू का अगर आप गला मंडी में जाकर देखें तो बोरियों की बोरियां जो हैं वो ज़ाया की जाती हैं, बोरियों की बोरे जो गल सड़ जाते हैं। तो मेरे भाई जब गर्मी आएगी तो आलू जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, आलू फटना शुरू हो जाएंगे। अब इसको क्या करना चाहिए? अब इसकी पैदावार ज़्यादा है और इस्तेमाल कम है। हमारे पास आलू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैदावार होता है और एशिया में गालबन पता नहीं तीसरे या चौथे नंबर पर आलू की पैदावार जो है वो पाकिस्तान में होती है और बहुत ज़्यादा आलू जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। आलू जो है वो बाहर भेजा जाता है, यानी कि मलेशिया में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और लोग इसे जो है वो खरीदते हैं। तो सबसे पहला आइडिया यही है कि आप आलू को खरीदें। बोरी का आपको तकरीबन 25 रुपये हिसाब के किलो के हिसाब से बोरी मिल जाएगी। तो आप जब इसको स्टॉक करेंगे, अब महीने का 300 या 400 रुपया आपका पड़ेगा स्टॉक का। कारखाने वाला आपसे एक नग का 40 किलो की बोरी का लेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका आलू जो है वो कोल्ड स्टोर में बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा, यानी कि गलने सड़ने से बच जाएगा। अब एक वक्त ऐसा आता है कि जब आलू का रेट जो है वो 100 प्लस कर जाता है, यानी कि 120 130,
اس وقت آپ ان آلوؤں کو نکال کر جو ہے آپ اگر خود سیل نہیں کرنا چاہتے، جو لوگ آلو سیل کرتے ہیں، اپنا ٹوٹل آپ نے حساب کتاب لگا کر ان کو آگے سیل کر دینا ہے۔ تو میرے بھائی اگر آپ 20 سے 25 بوری بھی رکھتے ہیں، جب سٹاک سے نکالیں تو آپ کو 25,000 روپیہ مل جائے صرف 1-1.5 ماہ سے، یعنی کہ 3 ماہ لگا لیں، 3 ماہ بعد بھی 25,000 کما لیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جو آپ کو 25,000 روپیہ بغیر کوئی محنت کیے تھے، کیونکہ لوڈنگ لوڈر نے کرنی ہے، کار آپ نے وہاں پر صرف رکھ دینا۔ آپ اگر چاہیں تو جو آپ کو بل بنا کر دیں گے اس بل کے حساب سے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس بھائی بل ہے، اس میں اتنا میرا سٹاک ہے، اس کا آپ میرے ساتھ سودا کر لیں۔ تو میرے بھائی بہت ہی زبردست اور آؤٹ کلاس دوسرا بزنس کا طریقہ کار کہ آپ اس سے فرائی چپس بنا کر اس سے ماہانہ لاکھوں روپے آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اتنا زیادہ چپس کا ٹرینڈ ہے، بچوں کے اسکول کے سامنے اگر آپ اس کو سٹال لگا لیں، کسی بھی اسکول کے سامنے کوئی دکان پر ایک کڑھائی لے کر اس میں 5 لیٹر یا 2 لیٹر آئل ڈال کر آپ اس کام کو شروع کر لیں، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ دن کا 3 سے 4 ہزار روپیہ آپ آسانی کے ساتھ اس کاروبار سے ارن کر لیں گے۔ تو بہت ہی زبردست اور آؤٹ کلاس دوسرا طریقہ کار جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ بھی آؤٹ کلاس ہے۔ اب تیسرا میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس میں آپ کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوگی، لیکن زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ بات سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو میرے بھائی کوئی کسی کو کھانے کے لیے نہیں دیتا، آپ انسان جو ہے اپنے حصے کا خود ہی دیا جلاتا ہے۔ اب دوسرا کاروبار میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کم پیسوں میں، یعنی کہ 10,000 روپے میں آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 30 روپے کے جی کے حساب سے آلو ملتے ہیں، 50 روپے کے حساب سے آگے سیل ہو رہے ہیں، 25 روپے 20 روپے کلو کے حساب سے بھی یہ آلو آپ کو مل جائیں گے۔ تو آپ نے سبز منڈی جا کر وہاں سے 1 بوری آلو کی اور 1 بوری اونین اور پیاز کی، اب پیاز کا آپ اندازہ لگا لیں کہ پیاز اگر فیصل آباد سے ہم خریدیں تو 130 روپے، اب ستیانہ اس سے 30 کلومیٹر ہے، اب ستیانے سے اگر ہم یہ آلو اور پیاز خریدیں تو اس میں ریٹ جو ہے وہ 40 سے 50 روپے کا جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اب ویڈیو کا اینڈ کرنے لگا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ 3 طریقہ کار جو ہے وہ شیئر کر دیے ہیں۔ تو اینڈ پر آپ سے ایک اور بات میں بہت اہم کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب زندگی میں جس چیز کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اسے وہی عطا کر دیتی ہے۔ تو اس ایک شعر کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کر سرے راہ رکھ دیا۔ تو میرے بھائی اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب فرمائے جی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔